सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करो उसको। बेटा किस आईडी से दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट दिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्युष मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, मुझे चाहिए ही नहीं है फालतू के एक्सक्यूजेस, ठीक है। तुम्हारे पास, तुमने जिसको प्रायोरिटी दी दे दी, ठीक है, तुमने कर लिया, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है तुमने क्या करना है। टेस्ट दोगे तो भाई मेरे से उम्मीद लगाओ। तुम लोग अगर मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते तो मैं बेवकूफ नहीं हूं जो अपने क्या बोलते हैं अपना हिसाब से तुम चल रहे हो ना। बहुत जल्दी मैं एक अपने सब्जेक्ट के लिए पीटीएम रखने वाला हूं, मुझे बात करनी है तुम लोगों के पेरेंट्स से, ठीक है। बहुत जल्दी सेशन खत्म होने को है, 1.5 महीने के अंदर तुम में से कुछ बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम होगा और तुम एक सिंगल टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ जाती है जेई के सपने भी देखने की, मुझे समझ नहीं आता। ऐसे निकलता होगा ना जेई का एग्जाम। वो बच्चे बेवकूफ है ना जो दिनों रात लगे रहते हैं, टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं, है ना। उन्हें थोड़ी पता है कि कैसे एग्जाम निकलेगा, पता तो तुम्हें है कि बिना टेस्ट दिए एग्जाम निकलता है। खैर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सॉल्व करो उसको। यहां पर तुम्हें बताना है 2 एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर गिवन। कौन कौन से एल्डिहाइड्स गिवन है? पी, क्यू, आर और एस। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई गेस एक बच्चे ने भेजा भी था, ठीक है। मेरे ख्याल से नाम क्या है, मैं नाम भूल गया, एक बच्चे का क्वेश्चन है ये, ठीक है। होपफुली अगर वो बच्चा क्लास में तो आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपने सेंड किया था मुझे, मैं नाम भूल रहा हूँ। एक बच्चे का याना 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 याना, ये क्वेश्चन शायद आपने मुझे सेंड किया था, आप वो क्लास में, ये वही क्वेश्चन है शायद। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो, आप सभी बच्चे ट्राई करो, और जब नहीं होगा तो फिर मैं करके दे रहा हूं, करो जल्दी से करो। और ये देख लो जरा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है पी और क्यू बता दो क्या है, और यहाँ पर बता दो आर क्या है। और दूसरा यहाँ पर आर में ऑप्शन मैं ऐड करूंगा अभी, ठीक है। एस में भी 2 ऑप्शन मैं ऐड करूंगा, वो कॉपीराइट रीजन की वजह से मैंने ऑप्शंस काट दिए, तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन। खैर पहले इनको करके दो। तो ये एक ही इस स्लाइड में 4 क्वेश्चन है, करो जल्दी से। और एक बात बताओ जरा, क्लास में देवराज भाई आए हुए हो तुम? देवराज मेरी आवाज आ रही है भाई? है क्लास में जनाब आप? देवराज अमरीक, अमरीक है क्लास में, प्रेजेंट है? हाँ भाई, तुम दोनों के साथ क्या परेशानी थी? और देवराज तुमने तो शायद आज तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है, या तो तुम्हारे घर पे नेट ही नहीं लगा है ना, या फिर तुम भी उन महानुभावों में जिनको लगता है बिना टेस्ट के हम सब कर लेंगे। कब दिया है टेस्ट? कल दिया है तुमने टेस्ट? तुम्हारा नाम क्यों नहीं है फिर लिस्ट में? बढ़िया बात है यार, मत दो तुम, मेरी टेंशन खत्म होगी, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर मैं उन बच्चों पे ध्यान दूंगा ना, मैं उन बच्चों पे ध्यान दूंगा जो क्या बोलते हैं मेहनत कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली। मैं क्यों फालतू में अपना खून जलाऊं चिल्लाकर, अपना मूड खराब करके, जब तुम लोगों ने पढ़ना ही नहीं है। तो बढ़िया बात है, मत करो, जो मन में है वो करो तुम लोग। एक बार तुम्हारे पेरेंट्स तक ये बात जरूर पहुंचा दूंगा मैं कि क्या कर रहे हैं आपके बालक, ठीक है, ताकि कल को अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हो, ठीक है, तो मेरे को कोई ना बोले, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली मैं जानता हूं मैं कितना ज्यादा क्या बोलते हैं लगा पड़ा हूं, दिन भर लगा रहता हूं, ठीक है। और उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि तुम लोगों के डाउट्स आंसर हो, सो दैट तुम्हारा एग्जाम निकले, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आए। लेकिन नहीं तो अच्छी बात है, जो मन में आए करो, मैं इसके बाद तुम्हें नहीं टोकूंगा। 1 घंटे का 1.5 घंटे का टेस्ट देने में आफत आती है तुम लोगों को। खैर अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो क्वेश्चन सामने है ये थोड़ा सा उल्टा चलेगा, ये जो है ये थोड़ा सा उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसने एस हमें दिया है, तो अगर मैं यहां पर एस को लिखूं तो ये कुछ एस हमारे सामने बना हुआ है ऐसे, डबल बॉन्ड हो, और यहां पर लगा है OH।
ये कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका क्या बोलते हैं, यहां से अब थोड़ा सा उल्टा, सर ऑन मंडे द टेस्ट वाज शोइंग एवरी आंसर इज करेक्ट बट ऑन मंडे मॉर्निंग एन अपडेट केम ऑफ ऐप एंड द टेस्ट वाज सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन मंडे। मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं टेस्ट सबमिट हुआ है वो आज हुआ है, तुषार कितने बजे हुआ है, तुषार कितने बजे हुआ है जरा बताओगे मुझे एक बार। खैर जो भी है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने टेस्ट को अटेम्प्ट करा है, ठीक है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी सबमिट हुआ है तो भी मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारा उसमें नाम होगा तो फॉर श्योर आ जाएगा, ठीक है। और मैं भूल गया कुछ बच्चों के नाम, लेकिन प्रशांत, आई गेस प्रशांत और अनुष्का शायद आपकी क्लास में कोई है, नहीं अनुष्का नहीं है शायद, वो दूसरा बैच है। युवराज शायद इसी क्लास में है। ये लोग बच्चे हैं कुछ जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये टॉप 10 या टॉप 5 में आने वाले बच्चे हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई तुम लोग ऐसे तो मानने वाले हो नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे पेरेंट्स से अब सीधे मैं बात करूंगा, ठीक है, उन्हें पता चले कि भाई कितनी पढ़ाई हो रही है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तभी अब तुम्हारे समझ में आएगी, ठीक है। बिकॉज मेरे पास एक बैच नहीं है, ठीक है, मैं दिन भर 8-8 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जरा उन बच्चों पे ध्यान दे लूंगा जो खुद अपने सिलेक्शन को लेके सीरियस हैं। मैं उन लोगों के चक्कर में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं पढ़ी नहीं है सिलेक्शन की, ठीक है। खैर देते रहो, जितने एक्सक्यूजेस देने हैं खुद को दो, जितना तुमने टाइम खराब करना है अपना करो, बढ़िया से करो, ठीक है, अच्छी बात है, सही जा रहे हो लाइफ में। खैर तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें ये कहता है कि 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है, मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, पी एंड क्यू। एक जरा थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो ये मेरे पास में पी है और दूसरा क्यू है, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्ट किया और इन्होंने बनाया कंपाउंड R on treatment with HCN gives compound S, और जब S का हम S on acidification and heating S gives the product, तो ये तुम्हारे सामने एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली S नहीं है, इसको चलो एक नया नाम दे देते हैं T। तो ये यहाँ पर T हमें मिला हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर जो तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है, कि ये T कैसे बना होगा। बाय द वे T कैसे बनाया गया है, H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट करके, मतलब एसिडिफिकेशन किया है हीट करके। तो जरा शुरुआत करते हैं। और सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा, कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, अब देख लो जरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब तुमने इस कंपाउंड को हीट किया होगा एसिडिफिकेशन से पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जब तुम इसे हीट करते हो तो हीट करने से क्या होता है, एक इसमें ये जो H+ की फॉर्म में हीटिंग है, इसे तुम कहते हो एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइप का इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। तो जब मैं इस कंपाउंड को तोड़ूंगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा ये क्वेश्चन तुम्हारा रिवर्स में चलेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड भाई यहाँ पर रहा होगा, और इधर एक तुम्हारा OH लगा है और इधर लगा है CH3। ये एक बात हो गई, ये एक बात हो गई। और इसके बाद में सर मेंस का तो हो नहीं सकता, एडवांस का है ना सर, ये एडवांस का एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ एडवांस में ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, और वो एक क्वेश्चन और याद दिलाता हूँ, तुम लोगों को याद है लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन था, एक्सेस में एल्डिहाइड और फिर कैटलिस्ट एल्डिहाइड डाला था, ठीक है, उसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, मैंने उसको दोबारा ट्राई किया था, वो क्वेश्चन में जो आंसर है वो मैच ही नहीं कर रहा है कहीं से। तो ये एक बात हो गई। अब इतना करने के बाद में ध्यान से देखना जरा, ये तुम्हारा T मैंने मार्क किया, ये मैंने S मार्क किया। अब जरा आगे आ जाओ यहाँ पर, या तो मेरे पास जिस सोर्स से मैंने क्वेश्चन उठाया है उसमें कुछ दिक्कत है, या फिर क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो मुझे जरा एक बार मैं सीधा जेई का पेपर उठा के देखूंगा कि वो क्वेश्चन एक्चुअली था क्या। तो ये तुम्हारा H+ की प्रेजेंस में हुआ हीट करने से कुछ ऐसा बना।
तो वापस से हमने क्या किया, इसको OH दे दिया, यहां पर एक H लगा दिया, ये ऐसे यहां पर एक OH लगा दिया, और इस कार्बन पर हमने ये एक OH इधर लगा दिया, ठीक है, और ये कंपाउंड तुम्हारा S बन गया। तो S हमें मिल गया है। अब S मिल गया तो एक एक स्टेप पीछे जाओ, एक एक स्टेप पीछे जाओ और काम हो जाएगा। हाँ नमन बोलो। नमन कुछ कहना चाह रहे हो? प्रखर मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा बेटा, मैं मेरे पास जो सोर्स है ना, मेरे पास जो सोर्स है शायद उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। बेटा नमन एक बात बताओ, ये कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है, ये कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा है, तुमने इस कंपाउंड को जब एसिड की प्रेजेंस में हीट करा तो हीट करने से क्या हुआ होगा, यहां से आपका वाटर रिमूव हुआ होगा ना, वाटर रिमूव हुआ होगा, तब तो टी बना। तो अगर तुम वापस जाओगे, मैंने क्या बोला, रिवर्स में जाना है ना, रिवर्स में जाना है, तो क्या होगा, यहां से जब वापस जाओगे तो जहां से आपने H निकाला उसको अब H दोगे वापस से, और जहां से आपने OH निकाला क्या उसको OH नहीं दोगे क्या? समझ में आया? तो मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं क्वेश्चन में, और जब मैं जाऊंगा तो ये बनेगा तुम्हारा कंपाउंड, तो ये एक बन गया, ठीक है, ये तुम्हारा S निकल कर आ गया। अब यहां से जरा एक स्टेप और पीछे चलते हैं, एक स्टेप और पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहां पर, देखे भाई जरा, कि S का रिएक्शन, एक मिनट रुको, R अपॉन ट्रीटमेंट विद HCN प्रोवाइड S। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखो भाई जरा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये कहता है कि यहां पर हमने HCN ऐड करा है, ठीक है, HCN ऐड करा है, और साथ में बिना हाइड्रोलिसिस के ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ध्यान से सुन लो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कंपाउंड नहीं बनेगा। तो साथ में यहां पर हाइड्रोलिसिस भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आप लोगों को एक बात पता है, आप लोगों को एक बात पता है कि अगर मान लो आपने एक कार्बोनिल ग्रुप लिया C डबल बॉन्ड O, ध्यान से सुनना, और इसका रिएक्शन अगर आप HCN से करा देते हो, ठीक है, इसको जरा साइड में समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पर आ गया नेगेटिव, यहां पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये भी तुम्हें पता है, मैंने बताया था H प्लस और Cn माइनस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर तुम्हारा हाइड्रोजन इधर और ये भाई साइनाइड इधर, तो क्या बनेगा CN, इधर क्या लगेगा OH, और इसका अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो अब ये मुझे क्या बना के देगा, COOH, और ये तुम्हारा एज इट इज OH रहेगा। बताओ इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है ना? इसका नाम भी पता होगा, साइनोहाइड्रिन कहते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये क्या कहलाता है भाई, ये तुम्हारा साइनोहाइड्रिन कहलाता है। तो अब क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास HCN लिखा हुआ है ये उसी की कहानी है। तो जब मैं, अब आप सोचोगे, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर ये सब आपको कैसे पता चल रहा है कि पीछे जाके यही बनेगा? उसका बेटा आंसर छुपा हुआ है इसके ऑप्शंस में, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को मैंने करा तो भाई इसके ऑप्शन देखे, ठीक है, कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि पीछे जाकर क्या बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली सिर्फ ये दो लाइन को पढ़ के क्या क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर है नहीं होगा, ठीक है, आंसर है नहीं होगा। तो तुम अभी इसको सॉल्व करने के बाद में दोबारा अगर इसको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे ऑप्शन यूज होंगे। खैर एक बार जरा ध्यान से सुन लो आप यहाँ पर नमन, कंपाउंड में अगर कभी भी C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हो, ठीक है, कार्बन के साथ में, और अगर इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हाइड्रोलिसिस करने से ये तुम्हारा ओइक एसिड में कन्वर्ट होता है। नमन समझ में आया? यही मैंने नीचे लिखा और कुछ नहीं किया। इस चीज को दिमाग में रखे, जरा इधर देखो, ये रहा साइनाइड, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, तो वो कहाँ चला गया, वो तुम्हारा ओइक में चला गया। बात समझ में आती है? वो तुम्हारा ओइक में चला गया। तो ये वाली बात मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर SR सब चाहिए तो दिक्कत होगी। तो क्या एक बात सबको कंफर्म हो रही है, और वो बात ये है
कि अगर मैं S को कंपेयर करता हूं R से, तो R में एक कार्बन कम रहेगा। R में क्या रहेगा? एक कार्बन तुम्हारा कम प्रेजेंट होगा। तो अब यहां से जो तुम्हारा ग्रुप, ध्यान से देखो और थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, और वही सोच पाएंगे जो टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तो डिफरेंट क्वेश्चन दिखते ही नहीं है, तो करेंगे क्या? यहां से अगर मैं बॉन्ड को तोड़ दूं, अगर मैं यहां से बॉन्ड को तोड़ दूं, तो ध्यान से देखो, यही तो ग्रुप है ना ओइक एसिड का। अगर तुम इसको डब्बे के अंदर बंद करके देखो ध्यान से, तो ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये ओइक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब इस कार्बन पे तुम्हारा क्या लगा होगा? आके साइनाइड लगा होगा। तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना जरा, ये मैंने लिख दिया OH, ठीक है। इधर मैंने मार्क कर दिया यहां पर CH3, इधर मैं मार्क कर दूं एक और CH3, और ये जो कार्बन है इस पर मैं बना दूं डबल बॉन्ड O। तो बताओ किसी को दिक्कत? बताओ किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो जरा आगे जाकर देखो, आगे जाकर देखो, मतलब इसका रिएक्शन HCN से कराकर देखो, जो तुम्हारे सामने अभी लिखा हुआ है। एक बार उसका रिएक्शन HCN से कराकर देखो, मैं खुद करा के दिखा देता हूं, देखो क्या बनेगा। यहां पर इधर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा भाई पॉजिटिव चार्ज, HCN प्लस और माइनस में टूटेगा, तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं O है, इस पर जाएगा H, ये लो भाई, ये रहा वो OH, ठीक है, ये रहा वो OH, और इस कार्बन पर जाकर ये लग गया साइनाइड तुम्हारा, यही देख लो, ये लग गया भाई साइनाइड। और जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस करने से ये बन जाएगा पूरा OH, ये जो डबल बॉन्ड O और OH रेड कलर के डब्बे में बंद है, ठीक है, समझ में आया? ये जो रेड कलर के डब्बे में बंद है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब देखो जरा, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, तो ये कंपाउंड तुमको मिला है, ये कंपाउंड तुमको कहां से मिला है? ये कंपाउंड तुम्हारा है R, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है तुम्हारा R और S के बीच में, R और S के बीच में एक साइनाइड वाला पार्ट भी है, लेकिन वो सेम टाइम पर इसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, ठीक है, इसलिए उस पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। अब ये हमको क्या बोल रहा है, इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो अभी हमको बोल रहा है कि भाई R और S ने K2O3 से रिएक्ट किया, एक्वस K2O3। होपफुली ये बात तुम्हें पता होगी शायद, कि एक्वस K2O3 जो होता है तुम्हारा, एक्वस K2O3, ये तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा मिक्स्ड एल्डोल भी कर सकता है, ठीक है, मिक्स्ड एल्डोल भी पॉसिबल है। तो जब अब तुम यहां पर जब ये K2O3 ऐड करोगे, K2O3 जब तुमने ऐड किया होगा, तो उससे पहले क्या होगा, उस कंपाउंड को भी देख लो। देखो भाई, अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं तुम्हें, तो यहां क्या होगा, ये जो तुम्हारा पोर्शन है, ध्यान से देखना इसको जरा, ठीक है, ये इतना जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कहीं से एक्स्ट्रा आकर लगा है, ये कहीं से एक्स्ट्रा आकर लगा है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। बिल्कुल, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा बेटा, या ना, सही कह रहे हो, ठीक है। K2CO3 कार्बोनेट, प्रत्यूष कार्बोनेट का है मैंने। अब यहां पर देखो क्या होगा, जब फाइनली तुम इस बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे, तो एक तो तुम्हारा यहां पर, और ये सब तुम्हें उल्टा सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उल्टा जाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, उल्टा जाने के चक्कर में सारी गड़बड़ होती है, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर क्या होगा, ये बनेगा, नहीं नहीं नहीं, एडवांस का है बेटा, राघव एडवांस का क्वेश्चन है, CH3, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, इस पर लगा हुआ है एक यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और इसके अलावा यहाँ लगा हुआ एक हाइड्रोजन, समझ रहे हो, और यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर तुम्हारा रहा होगा HC डबल बॉन्ड OH। अब जरा याद करो, एक पर अल्फा कार्बन, एक पर अगर अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरे पर क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ कार्बोनिल है, तो यही मिक्स्ड एल्डोल होता था, यही मिक्स्ड एल्डोल होता था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, राशि टेस्ट दिया था कल, राशि आपने टेस्ट दिया था कल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या होगा, लास्ट स्टेप दोबारा से देख लो, पहले जरा इन दोनों को जोड़कर देख लो, जो मैंने यहां पर लिखा है, ये रहा तुम्हारा HC डबल बॉन्ड OH
और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O। अब जरा ये बात याद करो सारे बच्चे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, एक एक्स्ट्रा वो नहीं आएगा यहाँ आएगा? अच्छा हाँ, दोनों एल्डिहाइड है ना, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन में गिवन भी है 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर गिवन, तो यहाँ पर ये एक और हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। अब देखना क्या होगा, ये तुम्हारा भाई क्या नाम है, जो कार्बन है ये इसके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नमन मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, मैं कंपाउंड की तरफ चला गया था थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ लगाओ, कार्बन को जरा यहाँ जोड़ो, तुम देखना जरा ध्यान से, तुमको R मिलेगा। जोड़कर देखो फटाफट से सभी अपनी कॉपी पर, और बताओ मुझे R मिलता है या नहीं मिलता। और सही जोड़ना, मिल गया ना, बहुत अच्छे। और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या बोलते हैं, तुम बच्चों के ना, मतलब कभी भी, एक तो ये तो चलो बात हो गई जिन्होंने टेस्ट मिस करा है, बाकी अगर मैं क्लास एवरेज की बात करूं, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनका टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। केमिस्ट्री में तुम्हारा कम से कम स्कोर 70-75% बनना चाहिए। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, तुम्हारा एवरेज अगर मैं निकालू ना तो 60% का एवरेज आ रहा है, 60% का एवरेज आ रहा है सिर्फ, ठीक है। और मेरी बात सुन लो फिर से, तुम्हें केमिस्ट्री पसंद हो ना हो, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, तुम अगर अपने एंट्रेंस को लेके सीरियस हो ना, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने टेस्ट दिया है, क्योंकि बाकी कितने सीरियस है वो उन्हें खुद पता है। तो अगर अपने एंट्रेंस को लेके सीरियस हो तो याद रखना, केमिस्ट्री छोड़कर बात नहीं बनेगी, क्योंकि 10 बार मैंने तुम्हें बोला है, फिर बोल रहा हूं, इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजी अगर कुछ है पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो वो तुम्हारा केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन तुम लोग अगर खुद भी कर रहे हो बच्चों, तो तुम्हें दिख रहा होगा यार एक ही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है, कुछ ऐसा नया नहीं आ रहा है निकल कर, कुछ भी नया नहीं आ रहा है निकल कर। तो अगर तुमने केमिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ा तो भाई मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसको जरा अच्छे से पढ़ो बेटा। अग्री विद यू, मैथ्स इजी लगती है क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट आता होगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो इसके बिना नहीं निकलेगा एग्जाम में, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। इतना तुम लोगों ने करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। खैर, अब जरा लास्ट स्टेप समझ लो उल्टा, इस कंपाउंड को अलग से लिख रहा हूं मैं। और ऑर्गेनिक किसी को एक दिन में नहीं आती है, तुम्हें लगता है मुझे एक दिन में आ गई थी, नहीं आई मुझे। अभी भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं, रिएजेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या, जिनको मैं आज भी सीख रहा हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। मैं तुम्हारी तरह क्या बोलते हैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा खुद को, मैं फालतू के एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूं खुद को कि मैं टेस्ट छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा क्योंकि टफ है। बहुत अच्छे भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो यार तुम अपने जीवन में, मुझे समझ ही नहीं आती बात। ऐसे एग्जाम निकलेगा यार तुम लोगों का, और इस चक्कर में क्लास के भी क्या बोलते हैं 10-15 मिनट बर्बाद हो रहे हैं, इतनी तब से मैं चिल्ला रहा हूँ। खैर, तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये बैक मतलब प्रीवियस कह रहा हूँ, ये जो रिवर्स स्टेप क्या हुआ वो जरा ध्यान से सुन लो। और यहाँ पर एक तुम्हारा क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ठीक है। किस बालक ने पूछा, ये प्रत्युष ने पूछा, किसने पूछा पता नहीं। अभी तो शायद ये बात आ रही है राघव की तुम्हारा शायद इस बार जैन में, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये पता चल रहा है कि शायद तुम लोगों का जैन में एग्जाम ही नहीं होगा इस बार। जैन में मतलब मेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अब जाके रिजल्ट आया है, अब एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो शायद इस बार एक ही एग्जाम होगा मेंस का अप्रैल वगैरह में, जो नॉर्मली होता है, ठीक है। और बाकी तो देखो आईआईटीज बताएंगी। और ये तुम्हें पता ही है, आज ही मीटिंग थी, अभी मैंने चेक नहीं करा नेट पर, बट मुझे ये याद था कि अक्टूबर 13 को आईआईटीज की एक मीटिंग थी जिसमें ये था
कि जो बच्चे, ये जो तुम्हारा बैच 2020 है, 2020 वाले जो बच्चे हैं जिसमें तुम लोग आते हो, इनको क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर एडवांस की बात चल रही है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या है वो अभी तक पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा नेट पे चेक नहीं करा, सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर एडवांस की बात चल रही है तुम लोगों को। ठीक है, एडवांस पेपर के लिए। जैसे पहले क्या होता था, जो तुम्हारा मेंस का एग्जाम है, जितना मुझे पता है एक बार बता देना अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेंस के शायद तुम्हारे पास में 3 अटेम्प्ट थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा एडवांस है उसके 2 अटेम्प्ट थे, है ना। तुम 2 बार मेंस दे सकते हो और 1 बार सिर्फ तुम क्या बोलते हैं अपना एडवांस दे, 2 बार मतलब 3 बार मेंस और 2 बार एडवांस दे सकते हो। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया जाएगा। नहीं, तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों ने क्या बोलते हैं ये कोरोना कोविड देखा है ना, तो इस चक्कर में तुम्हारे स्कूल्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो सिर्फ तुम्हारे बैच के लिए, भाई तुम ही तो 2020 का बैच हो, तुम ही तो 2020 का बैच हो। ठीक है, तो तुम्हें शायद एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब ये बेटा पता नहीं है, अभी मुझे एक बार मेंस के लिए नहीं मिलेगा, ना 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 ना, मेंस के लिए नहीं मिलेगा, मेंस के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं मिल रहा तुम लोगों को। तुम्हें एडवांस के लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल रहा है, मेंस के लिए तो पहले ही मिले हुए हैं। तो तुम्हारे मेंस और एडवांस के अटेम्प्ट बराबर हो जाएंगे, और लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो इस साल 12th में है, मतलब जो 21 में पेपर देंगे। ठीक है, तुम लोग ही तो हो 21 में पेपर देने वाले। ठीक है, तो तुम्हारे लिए है बस ये, बाकियों के लिए नहीं है। बाकी सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो बैच आएगा, नंदिनी ये नहीं पता बेटा, यही मुझे नहीं पता अभी, मैं एक बार कंफर्म करूंगा तब आपको बताऊंगा। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, वो एक बार पता चले, मतलब नोटिफिकेशन क्या है उनका, क्या डिसीजन निकला है उस मीटिंग से, तब पता चले, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा अगली क्लास में। अभी मुझे ये पता था कि 13 अक्टूबर को मीटिंग है, अब उसका रिजल्ट क्या है वो तो शाम तक आईआईटी बताएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मीटिंग इसी चीज पे थी कि तुम लोगों को अटेम्प्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, एक तो ये थी। और दूसरी बात ये कि अभी इस बारे में भी बात चल रही है। अब ये बात क्या बोलते हैं, कब तक चलेगी, कब पता चलेगा, वो ये है सीबीएसई। अच्छा, तुम में से अगर कोई बच्चा आईसीएसई वाला है तो ये उसके लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ये उसके लिए भी है, सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है। ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई ये जो 2 बोर्ड्स हैं मेजरली, ये क्या प्लान कर रहे हैं, 2 ऑप्शन ले रहे हैं ये, या तो सिलेबस को 70%, मतलब अभी 30% कम हुआ था ना, अब ये कह रहे हैं कि 50% कम कर देंगे, या फिर सेशन को क्या बोलते हैं 45 to 60 डेज एक्सटेंड कर देंगे। मतलब या तो 1.5 से 2 महीना, 1.5 से 2 मंथ तुम्हारा सेशन एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारा पेपर 12th क्लास का बोर्ड्स का होना था मार्च में, वो या तो तुम्हारा अप्रैल एंड में होगा या मई मिड में कहीं होगा जाकर। ठीक है, मतलब अप्रैल या मई में कहीं होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुमको क्या बोलते हैं वो मार्च में ही पेपर लेंगे, मार्च में ही पेपर लेंगे, और वो तुम्हारा सिलेबस जो है वो क्या बोलते हैं 50% कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 1 सेकंड देना बच्चों जरा, मुझे मेरी साइड से शायद तुम लोगों को डिस्टरबेंस आ रहा होगा बहुत ज्यादा, मैं उसको ठीक करूं पहले, 1 मिनट दो। हाँ, तो देखो, नहीं आ रही थी मुझे, आवाज आ रही थी बाहर कहीं साइड में घर के किसी का, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पर वो कुछ पाइप्स वगैरह काटने की वो जो मशीन होती है ना, जहां से देखिए 50% करेंगे फिर, जिसका हमें कुछ, तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। और इसलिए मैं, देखो जैसा मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, बिल्कुल कर सकते हो देवराज। तो बात क्या बोलते हैं इतनी सी है, लेकिन अभी मेरा फोन बेटा आसपास नहीं है मेरे। ठीक है, मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। तो सर जेई एडवांस की डेट भी शिफ्ट होगी आगे, बेटा बहुत कुछ होगा, ये मान के चलो कि तुम्हारा इस साल नहीं अगली साल जब तुम लोग भी एंट्रेंस दोगे ना, तो ये क्या बोलते हैं चीजें चलेंगी, थोड़ी बहुत ये चीजें चलेंगी, तुम्हारे एग्जाम का आगे पीछे होना वगैरह वगैरह सब चलेगा। लेकिन हाँ, जब 2021 का बैच आएगा, 2021 के बैच में क्या बोलते हैं सब नॉर्मल हो जाएगा, 2021 के बैच में सब नॉर्मल हो जाएगा बेटा। इसी के साथ में मुबाशिर करवा दूंगा, लेकिन पहले बताओ तुमने टेस्ट दिया है, मुबाशिर टेस्ट दिया है तुमने?
हाँ बेटा तुम ही हो मुबाशिर, दिया, बट तुम लोगों के लिए, हाँ वही तुम्हारे लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा एक अटेम्प्ट बढ़ा दिया जाएगा। और बाकी चलो अभी क्वेश्चन कर लो, मैं तुम्हें सारी चीजें खुद बता दूंगा एक बार 10 मिनट लेकर, जब कल मेरे पास पूरी पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। अच्छा अब जरा देखो फटाफट से सभी बच्चे, इस कंपाउंड को जरा थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यहां मैं मार्क कर रहा हूं कार्बन, इधर इधर, और यहाँ पर क्या बोलते हैं एक और कार्बन है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पर OH जाकर अटैच हो रखा है, CH2OH जाकर अटैच हो रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा, ये प्रोडक्ट तुमको मिला है, ये प्रोडक्ट तुमको कब मिला है, जब तुमने क्या बोलते हैं इसका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन किया है। तो जरा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पर पॉजिटिव रहा होगा, सॉरी इस कार्बन पर क्या बोलते हैं नेगेटिव रहा होगा, और इस कार्बन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव रहा होगा, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये तुम्हारा नेगेटिव और पॉजिटिव में टूटेगा। जरा इसको उठाकर H को नेगेटिव से और इस पॉजिटिव को नेगेटिव से जरा ज्वाइन करो। जैसे ही तुम इसे ज्वाइन करोगे तो जो मैं तुम्हें बोल रहा था तुम्हें वो कंपाउंड मिल जाएगा। ये लो कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां पर क्या बोलते हैं CH3, और इधर आ गया तुम्हारा निकलकर H2C। ये देखो H2C डबल बॉन्ड हो, और ये H2C डबल बॉन्ड कुछ नहीं होता, यही तुम्हारा जो H2C डबल बॉन्ड हो मैंने लिखा है, इसी को तुम कहते हो HC डबल बॉन्ड OH। समझ में आया, यही तो होता है। तो ये चला उल्टा रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ, ये था उल्टा रिएक्शन। तो यहां पर तुमने सब कर लिया, यहां पर तुमने सब कर लिया, तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, R आ गया और ये P आ गया। तो P आ गया, R आ गया, और क्या क्या चाहिए, Q कहां चला गया फिर, अच्छा ये मान लो Q हो गया, ये तुम्हारा मान लो Q हो गया, ठीक है। अब हो सकता है इसको P इसको Q कहा हो, क्योंकि उसमें उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन सा P है कौन सा Q है, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइम जरूर लग रहा है, ये टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें एक में 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो ये मैं सोचना आधे घंटे में एक ही हुआ है, एक नहीं 4 हो गए हैं। तो ये भाई PQRS आ गया। अब जरा मैच कर लो, P क्या है और Q क्या है, ठीक है, यहां से आ जाओ जरा। तो पहले तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड मिले। मुझे A और C में कहीं फॉर्मल्डिहाइड नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा, फॉर्मल्डिहाइड यहां दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो जितना मुझे नजर आ रहा है शायद तुम्हें भी वही नजर आ रहा है, दैट B इज द करेक्ट आंसर, है ना, B इज द करेक्ट आंसर। वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में काम कर रहा है मुबाशिर, वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में काम कर रहा है। तो ये एक बात हो गई। अब जरा आगे आ जाओ, सर जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पर कितना टाइम लगना चाहिए। ये बेटा तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन है, तो इन 4 को करने में अगर तुमने 15 से 20 मिनट ले लिए तो ज्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। बट आइडियली अगर तुम क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये विद इन 10 मिनट्स पूरा खत्म हो जाएगा। और 10 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन करना ये बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज है, ठीक है। चलो आगे आओ जरा, ये R की बात कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखना पड़ेगा R क्या है। अगर R यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो मैं जरा यहाँ पर पहले अपना R लिख लेता हूँ। मैंने जैसा अभी बोला था थोड़ी देर पहले, कॉपीराइट इशू की वजह से काट दिया मैंने 2 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से R देख लो पहले, ये रहा भाई हमारा R, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है भाई R, CH3 एक मिनट H, हाँ CH2OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा R है, ठीक है। अगर सामने दिख रहा है तो बहुत अच्छे, नहीं दिख रहा है तो अभी दिखा देते हैं। वैसे दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, यही तो है A ऑप्शन, लिखने की जरूरत ही नहीं है दूसरे, जब मिल रहा है यहाँ पर तो क्यों लिखे दूसरा, है ना। यहाँ पर आपको A ऑप्शन मिल तो रहा है, ठीक है। तो ये भाई आ गया यार, ये मे भी यूट्यूब वगैरह पे लोग होते हैं बैठकर देखते रहते हैं, ठीक है, तो उस चक्कर में आ जाता है। मुझे भी एग्जैक्टली बेटा पता नहीं है प्रत्युष, लेकिन
कभी कभी स्ट्राइक आ जाता है, तो इसलिए बेटर है कि, और स्ट्राइक तब आता है जब आपका लाइक लेक्चर में व्यूज आने लगे। जो यहाँ पर ये लिस्ट बन रही है हर बैच की, इसमें तो तुम लोग खुद पलट के नहीं देखते, कोई और क्या देखेगा। सच बात तो ये है। तो अगर एक वीडियो पे 10 व्यूज भी हो तो मैं तो धन्य हो जाता हूँ, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ रोहन, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये सारे जो मतलब यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बन रही है, ये जो प्लेलिस्ट बन रही है, ये क्या बोलते हैं, शायद हिडन है। ये हिडन है, ये व्यू मतलब ये व्यू टू ऑल ऐसा करके नहीं है, ये बस आप लोगों के लिए है। अच्छा, क्या बात है। नितिका ने कहा 21 व्यूज है सर आपकी वीडियो पे, बहुत बढ़िया। तो ये एक बात हो गई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कंफर्म है। अब जरा एस की बात कर लो। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सिलेबस है, या तो वो 50% रिड्यूस होगा, या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा जो टाइम है वो बढ़ेगा। अच्छा चलो जरा आगे आ जाओ यहाँ पर। तो ये भाई अब जरा इधर देख लो कि तुम्हारा एस क्या है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एस, ठीक है, देखना और बताना अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो जो एस यहाँ पर बनेगा वो है कुछ ऐसा। अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करा तो फिर ऑप्शन दे देंगे भाई। तो ये CH3, ठीक है, एक मिनट इसको हटाओ जरा, यहाँ पर लगाओ CH3 ऊपर, इधर लगा हुआ है तुम्हारा CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर लगा है कार्बन OH, और इधर है COOH। ये भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर है क्या कहते हैं, ओइक एसिड। अब ये तुम्हें दिख नहीं रहा ऑप्शन में, है ना, तो इसको जरा मैं बता देता हूँ, इसके ऑप्शन क्या क्या है जरा वो देखने पड़ेंगे। एक मिनट दो जरा, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, कंपाउंड आर की बात हो रही है ना, नहीं भाई आर नहीं है, बट कोई नहीं, हमने जो प्रोडक्ट लिखा है वो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन तो तुम्हारे पास भी होंगे ना सारे, है ना, तो वो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। बात किसकी है, एस की है। अच्छा मैं आर पे रुका हूँ, ये लो यहाँ से मैच करो, यहाँ से मैच करो, दिख रहा है क्या यहाँ पर भी नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से, है ना। तुम बस पागल हो जाना कि कौन CBSE के कौन से ऑप्शन से चूज करेगा। चिल मारो ना, तुमने क्या करना है, तुम पढ़ाई करो बस अच्छे से अपनी, जो होगा वो पता चल जाएगा, और जो होगा अच्छा ही होगा, टेंशन ना लो जरा सी भी। खैर ये है ही नहीं कहीं पे ऑप्शन में, तो बेटा मैं 10 बार बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ, अब मैं और कैसे बताऊं, जरा इतना बता दो मुझे, ठीक है। मैंने इतनी बार कहा है, नमन एक बार तुम और सुन लो। यहाँ पर है कि पहले तुमने क्या बोलते हैं जो खत्म करना है वो अपना NCERT खत्म करना है, फाउंडेशन बना लो, ठीक है। इसके बाद में क्या बोलते हैं तुम उठा लो पेपर, और पेपर में क्या है प्रीवियस, या फिर करना चाहो तो बीच में यहाँ पर क्या बोलते हैं मॉड्यूल कर लो, मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ। अभी के लिए तुम अगर बड़ी बड़ी किताबें उठाओगे, ठीक है, तुमने भाई मान लो अभी उठा ली अपनी तरफ से, ठीक है, MS चौहान उठा ली, हिमांशु पांडे उठा ली, तुमसे नहीं होगी यार, नहीं होगी, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी नहीं होगी तुमसे। वो तुम्हें साथ में कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट बोले तो टीचर चाहिए तुमको, तब होगा। NCERT सॉल्व नहीं हो पा रही यार तुषार, ये तो गड़बड़ हो रही है, तो भेजा करो डाउट्स आंसर करेंगे। अगर NCERT में कोई दिक्कत है तो NCERT तो कुछ भी नहीं है यार। पहले तो ये दिमाग से अपना फालतू का क्या बोलते हैं ये बर्डन निकालो, ये जो जबरदस्ती का पत्थर डाला हुआ है ना, ऑर्गेनिक टफ है, अरे कुछ टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है ऑर्गेनिक में। रिएजेंट थोड़े से याद रखने पड़ते हैं, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये रिएजेंट क्या बोलते हैं, याद करने का एक ही तरीका है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अलग अलग सोर्सेस पे जाओ, तभी तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन तुम यार पहले इतने सारे करके बैठे हो, तो मैं क्या करूं। तुषार एक बार और कर देना, पक्का कर दूंगा आज, आज 100% कर दूंगा, एक बार और भेज देना। खैर तो अब जरा इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये एस का ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, एस का ऑप्शन बच्चों यहाँ पर कहाँ चला गया एस, हाँ एस में जो ऑप्शन आना चाहिए था वो मैच नहीं कर रहा है कहीं से, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। बिल्कुल राघव, बिल्कुल वही। सर फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी NCERT प्लस प्रीवियस ईयर काफी है फॉर मेंस, नहीं, फिजिक्स और मैथ्स के लिए काफी नहीं है। सर मेरे 0 आए अवंती वाले आपके हिसाब से टेस्ट में,
बहुत अच्छे, एक बार चेक कर लूंगा मैं क्या गड़बड़ है। तुषार एक लास्ट टाइम जरा कर देना, एक लास्ट टाइम मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। बेटा मेरे फोन में अभी भी करीबन करीबन 98 या मोर देन 100 ऐसे क्या बोलते हैं मैसेजेस हैं जो अनरीड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उनको उठाता हूँ और कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की। तो जो ऊपर आ जाता है उसको फटाफट से मैं आंसर करके भेज देता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं है। और बाकी अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है कि यार ये तो सभी के साथ डिस्कस होना चाहिए, उसे मैं क्लास में उठा के ले आता हूँ, ठीक है। अब जरा बच्चों ध्यान लगा लो, हो रहा है क्लास का 3 से 4 महीने बहुत होते हैं, 3 से 4 महीने बहुत होते हैं यार। एक बार मुबाशिर तुम भी कर देना यार, एक मैसेज ड्रॉप कर देना। खैर अब जरा सुन लो ध्यान से, अगली बात पे मैं जा रहा हूं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें देख लो, मुझे लगता है ये तो तुम्हें इनफैक्ट खुद ट्राई करो, सिंपल है, ठीक है। दिमाग लगाओ और खुद कर लोगे क्वेश्चन। बाय द वे इसमें अब ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसमें तुम्हें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बिना वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, ठीक है। सर अब अगर ठीक है, ठीक है या ना, चलो भाई जरा शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, एक कार्बोनिल कंपाउंड पी विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म का मतलब ये है कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड के पास में सी डबल बॉन्ड हो, CH3 जरूर है, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड हो, सी, अच्छा पूछ रहे हो, पूछ रहे हो, ठीक है अभी बता रहा हूं जरा, रुको आ रहे हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। ये इसके पास क्या बोलते हैं कंपाउंड है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, मुझे लगा बता रहे हो मुझे ओलेफिन क्या होता है, तुम लोग तो पूछ रहे हो ओलेफिन क्या है। खैर तो ये यहाँ पर क्या है बच्चों, तुम्हारे सामने ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब इसके बाद में ये कहता है कि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। अंडरगो रिएक्शन विद MeMgBr फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलेफिन क्यू, ठीक है। ओजोनोलिसिस किया क्यू का, जिससे तुमको क्या बोलते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड आर मिलता है, विच अंडरगो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन टू गिव प्रीडोमिनेंटली एस। एस बोले तो मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है वो है, ठीक है। अब देखो जरा, इधर आ जाओ, इधर नहीं यहां आ जाओ, ठीक है। पहली बात तो ये कि तुमसे वो पूछ रहा है, ध्यान से स्क्रीन पे फोकस कर लो, ठीक है सभी बच्चे, ठीक है। तुमसे वो ये पूछ रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड पी का स्ट्रक्चर बता दो, ठीक है। सुन लो भाई फटाफट से, ठीक है, पी का स्ट्रक्चर बता दो। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये चाहिए, यहां पर मुझे पहले ये चाहिए, ठीक है, कि जो तुम्हारा पी है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो यहां पर जो ऑप्शन तुम्हारे सामने बच्चों लिखे हुए हैं, क्या तुम बता सकते हो उनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बताओ जरा। क्या यहां से हम देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जब तुमने इसको देखा तो तुम्हें ये पता चला क्या ये 2 ऑन है, मतलब ही नहीं बनता। क्या ये 2 ऑन है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 2 ऑन है, जी बिल्कुल है। क्या ये 2 ऑन है, ये भी है। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ए और बी में से, ध्यान से सुनना, ए और बी में से एक है, ठीक है। कौन सा है उसकी बात अभी शुरू होगी, लेकिन ए और बी में से पक्का एक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये भी क्वेश्चन ऐसा है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा है जो ऑप्शन के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा ऑप्शन के थ्रू ही जाएगा, ठीक है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अब जरा आगे आ जाओ, इतना अगर क्लियर होता है, इतना अगर क्लियर होता है तो देखो यहां से हम किसी भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पे इतना टाइम नहीं है। तो तुम एक बार ए को चाहो तो अपने आप ट्राई कर लेना, और मैं यहां पर क्या बोलते हैं, क्या 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 मुबाशिर समझ नहीं पा रहा सर, 2 ओन कैसे, 1 ओन है, ए भगवान यार तुम लोग सुनते नहीं हो, सच बता रहा हूं। मुबाशिर ये बात याद है मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसा कंपाउंड तुमको मिलेगा, ठीक है, इसको जनरली हम 2 ओन टाइप कह देते हैं, 1 ओन नहीं कहते हैं। ये जो तुम्हारा यहाँ पर कार्बोनिल है, ये सेकंड पोजीशन पे मार्क करोगे नहीं करोगे, अगर ऐसा कंपाउंड मिला तो ये दिखना चाहिए, इसको मैंने क्या बोलते हैं उस दिन कह दिया था 2 ओन, तुमने लिटरली ले लिया उस बात को, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब ईटी का मतलब होता है इथाइल, नमन ईटी का मतलब होता है इथाइल, और एमई का मतलब होता है मिथाइल। अब जरा आगे बढ़ने दो,
ठीक है, और जरा स्क्रीन पे फोकस कर लो सभी बच्चे। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। ठीक है, अब देखो जरा इनमें क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा, पहली बात तो मैं अभी बता देता हूं, आंसर ही बता देता हूं, क्योंकि आप बोलोगे ए से करो ए से करो, तो मैं नहीं करूंगा। वो ये है कि ये जो तुम्हारा है ए, ठीक है, ये गलत आंसर है इस ऑप्शन का, मतलब इस क्वेश्चन का। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो मैं अब इसको ही यूज करूंगा और इसके थ्रू मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाना तो तुम्हें चाहिए खुद। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कि पी क्यू आर क्या है, कैसे काम करेगा, तो तुम्हें हर हालत में वो हमेशा बच्चों ऑप्शन देगा। तो ये भाई मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया डबल बॉन्ड हो, एक CH3 मैंने यहाँ डाल दिया, एक CH3 भाई मैंने यहाँ डाल दिया, और ये बेंजीन रिंग है, तो लो भाई यहाँ पे भी ऐसे लगा दिया। इतना करने के बाद ये कह रहा है कि MEMGBr, अब जिन्हें पता है वो जानते हैं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं CH3 लिख देता हूँ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। तो क्या होगा, जब भी तुम्हारा क्या बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन होता है, किसका, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ये ऐसे करके प्लस माइनस में टूटता है, बच्चों वाली चीज है ये। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, और फिर हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा यहाँ पर R है, मतलब CH3 है, यहाँ जाएगा, और MgBr तुमको पता है भाई यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर करा के फाइनली जो बनेगा मैं वो लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जो बनेगा मैं वो लिख रहा हूं। ठीक है, वो फुली समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत आए तो बता देना, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आएगी तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर ये तुम्हारा एक CH3 पहले से है और इधर एक OH लग गया। बोलो भाई कोई परेशानी? अच्छा एक बात और सुन लो जरा, छोटी सी गलती जो मैंने यहाँ पे कर दी वो ये, इधर एक डबल बॉन्ड चल रहा है ना, तो वो डबल बॉन्ड भी रहेगा, वो डबल बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत? बेटा ये मैंने रोहन पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, उस टाइम पर भी आंसर किया था, ये याद है? ये याद है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, वही तो है ये। ठीक है, तो होपफुली यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई, है ना, यहां तक क्लियर हो गया। इतना करने के बाद में क्या हो रहा है, इतना करने के बाद में क्या हो रहा है भाई, इस कंपाउंड को हो रहा है हाइड्रोलिसिस। ठीक है सर, एक डाउट है नमन, क्या डाउट है? बोलो जल्दी बोलो नमन, क्या डाउट है, क्या दिक्कत है? अगर ETMGBr होता तो फिर बिल्कुल वही जाता, सही बात है। तो जहां मैंने CH3 को भेजा है वहां पर वो चला जाता। ठीक है, अब देखो भाई जरा यहाँ पर क्या होगा, इतना करने के बाद में ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। रोहन, एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है ये। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, अच्छा H2SO4 ऐड कर दिया, मतलब डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है। तो जब ये यहाँ पर H2SO4 ऐड होगा तो होने वाला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा H प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर H प्रेजेंट है और इधर OH प्रेजेंट है, तो ये दोनों मिलकर यहां से वाटर बाहर कर देंगे, और जब वाटर बाहर करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखना जरा, बेंजीन रिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इधर मेरे ख्याल में देखना भाई जरा, हाँ सही है, ये दोनों कार्बन कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये दो CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये भाई इस तरीके से यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गया। बताओ यहां तक किसी को कोई भी परेशानी? फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है रोहन, सॉल्ट होता है, के का कोई रोल नहीं है, के का कोई रोल नहीं है, वहां पर Na लगा होगा तो भी सेम ही काम करेगा। मुझे ये बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बोलो, जल्दी रिस्पॉन्ड करो बच्चों, आगे भी जाना है यहाँ से। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब इतना अगर समझ में आया, इतना अगर तुम्हें समझ में आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इसका ओजोनोलिसिस। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे ओजोनोलिसिस, यही कह रहा है ना। देखो जरा आगे आ जाओ, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ
क्या बोल रहा है अभी ये अब हम बोल रहा है कि भाई इसका जरा ओजोन लिसिस कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो कंपाउंड है इसका अब हम करने वाले हैं ओजोन लिसिस, ठीक है। ये तुम्हारा पी है, ठीक है, और ये सीधा सीधा तुम्हारा क्यू है, ठीक है। बीच में ये जो कंपाउंड बना है ये पी डैश, इसको मैं मार्क कर देता हूं। इसके बारे में हमसे किसी भी तरीके की बात बच्चों नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे आ जाओ जरा। इतना करने के बाद में इस कंपाउंड का मैं करने जा रहा हूं भाई ओजोनोलिसिस, मतलब O3, और क्या बोलते हैं रिएक्शन में भाई तुम्हारा जिंक और वाटर ऐड कर लिया, ठीक है, वो तुम लिख लेना सब। तो क्या होगा, मेरे पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। बॉन्ड डबल यहां पर भी है, बॉन्ड डबल यहां पर भी है, लेकिन यहां पर भी, और बॉन्ड यहां पर भी है। तो ये जो तुम्हारा बाहर बॉन्ड है ये भाई किसी भी तरीके से, क्योंकि रिंग में क्या है, रिंग में प्रेजेंट होता है बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो कंपैरेटिवली जो डबल बॉन्ड यहां पर बना हुआ है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द वन विच इज आउटसाइड द रिंग, ठीक है, जो तुम्हारा आउटसाइड द रिंग है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो बेंजीन को छोड़ोगे, और जो बॉन्ड आपका बाहर ये क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटीन में है उसको तोड़ोगे। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो देखना क्या बनेगा, यहाँ पर ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और इतना करने के बाद में यहां पर कार्बन जो लगा है उस पे डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया तुम्हारा कार्बन, इस पर भाई एक कार्बन ये लगा हुआ है जिसपे एक और डबल बॉन्ड हो, और ये इसके दो CH3 यहां पर आ गए। बच्चों बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है या नहीं, फटाफट रिस्पॉन्ड करके दो। क्लियर हुआ? तो इतना यहां पर हो गया। अब इसके बाद में एक छोटी सी कहानी जो बची हुई है वो तुम्हारा है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एक CH3 और है, लो बेटा एक CH3 और लगा देते हैं। तो ये मैंने यहां पर एक CH3 और लगा दिया, ठीक है। अब इस एक CH3 के बाद में लगा दिया बेटा लगा दिया। अच्छा हाँ, ना 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 ना, नहीं तो गड़बड़ होगी ना, ये तो गड़बड़ होगी। यहाँ H लगेगा और यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन लगेगा, है ना, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन लगेगा। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन, दो क्या एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है जरा जरा ध्यान से देखना, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास में, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? जल्दी बोलो मुझे, थोड़ा सा वो कंजस्टेड हो गया लेकिन होपफुली क्लियर हो गया आप लोगों को, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो अब ये कह रहा है कि इसका जरा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कर दो। कह तो यही रहा है, देखो जरा कहा गया क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कर दो, ठीक है। आर विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल टू गिव एस। देखो अब बहुत सिंपल है, यहां से मेरे से उम्मीद मत लगाना कि मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब समझा देता हूं, आप एक बार खुद प्रोडक्ट ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं समझ में आया तो कुछ भी से मेरा मतलब फिर तो मैं ही करके दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर बेटा एक नई स्क्रीन कहाँ से ले लें, है ना, कहाँ से लाए नई स्क्रीन बताओ जरा। कोई नहीं, मैं इस कंपाउंड को दोबारा से थोड़ा सा खुला खुला लिख देता हूँ, ठीक है, आप देख लो, ये लो, जिनको क्लियर नहीं हो रहा वो जरा देखें ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से खुला खुला सा लिख देता हूँ, ठीक है। ये O3 का अटैक जिंक और वाटर के साथ, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब देखो जरा यहाँ पर ये बना दिया बेंजीन रिंग, कार्बन पर एक H, ठीक है, डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले कार्बन को पकड़ो, तो ये एक कार्बन, ये रहा जो नीचे लगा हुआ है, ये एक और कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन पे कितने हैं, दो CH3, तो ये एक CH3, ये भाई दूसरा CH3, इस पर भी एक CH3, और ये यहाँ पर मैंने क्या करा, ये लगा दिया डबल बॉन्ड O। अब बोलो, अब तो सब सही है ना, अब तो समझ में आ रहा है ना, खुला खुला कर दिया, ठीक है ना। तो होपफुली एक बात हो गई। अब बेटा ये मुबाशिर ऑप्शन से जाना पड़ेगा, वही तो मैं बोल रहा हूं, ये ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर देखा हो जो सामने लिखा हुआ है P,
मैंने इसमें क्या करा, मैंने भाई क्वेश्चन पढ़ा, ओलेफिन कुछ नहीं है, एल्कीन का ही दूसरा नाम है और कुछ नहीं है ओलेफिन। हाँ, तो अब जरा सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, तुम्हारे सामने ये ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें उसने पहली चीज क्या बोली, आइडोफोम की। ये जो आइडोफोम दे रहा है ना, यही तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक है। जो इसे समझ गया वो क्वेश्चन कर जाएगा। अब आप उसे पढ़कर आप इधर लौट आए। जैसे ही आप यहाँ पर लौटे, आपने क्या करा, सारे ऑप्शन चेक करे। तो आपने जब ऑप्शन चेक करा तो आपको सिर्फ ए और बी में, सिर्फ आपको ए और बी में ऐसा कुछ मिला, ठीक है, जो आपके काम का है, बाकी काम का नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये होती है, ठीक है। अब पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ए और बी दोनों को देखकर कि भाई कैसे आंसर निकलेगा, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। खैर, तो ये एक बात हो गई इंट्रामोलिकुलर की। अब एक बात बताओ जरा सभी बच्चे मुझे, इंट्रामोलिकुलर करना है। इंट्रामोलिकुलर के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो CH3 है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देख रहे हो ना। तो यहां से क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन बाहर करोगे और इस कार्बोनिल को ऐसे तोड़ दोगे। कर लोगे इतना काम, बताओ जरा जल्दी से। और साथ में क्या बोल रही है, ये हीट करने को भी बोल रहा है। यार लो, तुम कर ही लो, इसको भी बना ही लो, ठीक है। मुझे लगता है वैसे बना लोगे, अब तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी देख लो जरा जल्दी से। अब क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग को रखा, ठीक है, और बेंजीन रिंग को लगाने के बाद में इधर से मैंने इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, इस पर ये भाई मैंने एक OH लगाया। इधर यहाँ पर एक H प्रेजेंट है। OH कहाँ से आया पता है ना, ये जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, इसने छोड़ा है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस को जोड़ रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, ये कार्बन, इस पे ये 2 CH3, सिर्फ ऐसे बॉन्ड बना रहा हूं, नहीं तो फिर से वो गंदा सा लगेगा, ठीक है। और ये एक C डबल बॉन्ड O, जो किसी काम का नहीं है, और इन दोनों के बीच में यहां पर एक CH2। बताओ, इतनी बात समझ में आती है, इन दोनों के बीच में एक CH2। और इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, इसको उठाकर तुमने सिंपली हीट कर देना है, ठीक है। इसको तुमने अब सिंपली हीट कर देना है। जब हीट करोगे तो निकलेगा वाटर, और जब वाटर निकालोगे तो ध्यान से देखो, यहां से OH जाएगा और इस कार्बन के अलावा कहीं पर और हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है ना। और अब जब क्या बोलते हैं, यहां पर तुम कंपाउंड लिखोगे, तो कंपाउंड लिखने के बाद में ये तुम्हारा ऐसे करके कार्बन, ठीक है, ये बनाएगा भाई इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, और इधर तुम्हारा ये एक और कार्बन नीचे जो डबल बॉन्ड O पर है, और ये जाकर तुम्हारा इधर जुड़ा हुआ है जिसपे ये 2 तुम्हारे CH3 लगे, और इसका एक हाइड्रोजन ये है, तो ये भी मान लो, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया। और ये प्रोडक्ट क्या है, ये मेरे ख्याल में तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट S है, S ही था ना ये, तो ये तुम्हारा बन गया। तो P समझ में आ गया। जरा आगे बढ़ो थोड़ा सा, P के बाद में आगे आ जाओ। P के बाद में पूछ रहा है QNR, ठीक है, बड़े टेढ़े मेढ़े ऑप्शन है। खैर ये हटाना था मुझे स्क्रीन से। तो यहाँ पर क्या है, जरा अपना Q देख लेते हैं। ये रहा भाई हमारा खतरनाक Q, ठीक है, और ये इधर हमारा ये R लगा हुआ है, ठीक है ना। रुकना जरा, R कहाँ है, ठीक है, QNR को देखते हैं जरा। तो ये बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये Q है, ठीक है, ये Q है, और ओजोनोलिसिस के बाद वाला लिखा हुआ ये R है। मैच करके ऑप्शन बताओ जल्दी से, ये मैं तुम्हें यहाँ पर मार्क करके देता हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ। ये सारा बेटा एडवांस के क्वेश्चन है, ये सारे एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन तो मैच कर ही लोगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो कर ही लोगे तुम लोग अपने आप ही, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं फटाफट से मुझे, क्योंकि स्ट्रक्चर एक तो थोड़ा सा इतना हौच पौच हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों कहाँ पर है, आर कहाँ पर है। तो ये रहा तुम्हारा क्या बोलते हैं, अरे बार बार मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा है, 3 CH3 वाला कंपाउंड। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल में ऑप्शन ये होगा ए, ऑप्शन ए होगा। जरा मैच करके बताओ, ए ही बन रहा है ना। हाँ ठीक है, ए बन रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नालायक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मॉड्यूल में तो ऑब्वियसली अलग अलग इंस्टीट्यूट्स डाल ही देते हैं, प्रीवियस ईयर है,
ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी का नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे इस क्वेश्चन पे कोई कॉपीराइट नहीं मार सकता, जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा। स्ट्रक्चर ऑफ एस, तो स्ट्रक्चर ऑफ एस क्या बना हमारा, ये भी देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एस ये होगा, बी होगा, है ना, बी बनना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, जो थोड़ा बहुत अभी जो बना के देखा उसके हिसाब से बी बनना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है भाई? हाँ रोहन, बिल्कुल बिल्कुल, उनका वहां से जो आर्काइव है ना वहां से निकाला है। मेरे पास यार बुक में भी है, लेकिन बुक में ना फिर वो फोटो खींच के इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं आती है, क्लैरिटी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए लाइक ये बेटर दिख जाता है, अच्छा दिख जाता है, ठीक है ना। तो बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? और इतने शॉर्ट नोटिस में दिक्कत ये भी होती है कि भाई मैं किसी को बोल नहीं सकता ना कि ये मेरे को बनाकर दे दो, टाइप करके दे दो, ठीक है। वो लोग भी बोलेंगे सर 2 दिन तो दिया करो कम से कम। तो मैंने ये जहां से मुझे मिला, ठीक है, जितना जल्दी मुझे मिला मैंने फटाफट से तुम्हारे सामने बना दिया, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो ये करो, अब सिंपल है, जल्दी हो जाएगा, भागना मत, ठीक है। कि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, करो जल्दी से करो। बेटा रोहन आई एग्री, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, 100-200 ज्यादा ले लो पर 2 दिन ज्यादा दे दो। नमन ये तो भाई करना पड़ेगा। अच्छा ऑप्शन ये ले लो, ऑप्शन ले लो, ले लो, ये लो ऑप्शन ले लो, ये ऑप्शन है भाई 4। पहले जरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, ये तो सिंपल है, इसमें तो ओ दे दिया उसने, ये देखो उसने तो ओ दे दिया ना सीधा सीधा। क्या बोल रहा है ये खतरनाक सा जो बना रखा है यहाँ पर, कुछ नहीं है इसमें। ये लो, ये मैंने भाई यहाँ पर कंपाउंड बनाया। अब रिएजेंट भी सिंपल है, कब का क्वेश्चन है, 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई बेस्ड है। बनेगा कैसे, ऐसे ऐसे और ऊपर, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे और नीचे, ठीक है। क्या कहता है ये कि भाई इसमें मैंने ऐड कर दिया KMnO4H+। अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और थोड़ा बहुत रिवीजन करते हो तो तुम बच्चों को ये बात याद होगी, तुम बच्चों को ये बात याद होगी मैंने क्या बोला था। अच्छा क्वेश्चन करते रहो अपने आप, बाकी मैं समझा देता हूँ, नहीं तो फिर वो बीच में रह जाएगा, ठीक है। और मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी तुम किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल चेन लगा दोगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, और सामने KMnO4 आ गया, तो पूरी एल्काइल चेन हटाकर सिर्फ ओइक एसिड बच जाता है। याद है ना, पूरी एल्काइल चेन हटाकर साइड कर दो, सिर्फ और सिर्फ उस पर OH छोड़ो। तो लो छोड़ दिया OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH। बहुत अच्छे। फिर क्या कह रहा है ये, और कुछ नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन सच में तुम्हारा सीबीएसई लेवल का है, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। फिर क्या कहता है, हीटिंग विद अमोनिया, गजब कर दो भाई हीट अमोनिया के साथ में। तो जब अमोनिया के साथ में हीट करोगे तो ये याद करो HNH2 और HNH2, ठीक है, हीटिंग चल रही है ना। और जब इसको हीट करोगे डेल्टा को, तो ये क्या बना के देगा, तो यहां से H2O बाहर, यहां से भी H2O बाहर, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन गया भाई। आगे चलते हैं। द कंपाउंड Q ऑन ट्रीट, एक मिनट, P ऑन हीटिंग, अच्छा ठीक है, कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या होता है ये, कार्बोनिल को उड़ा देता है, याद है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या करता है, कार्बोनिल को उड़ा देता है। बताओ याद है या ये भी भूल गए? क्या तुम्हें याद है, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये तुम्हें, हाँ मुझे याद है बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये एक बात हो गई, गाने पूरे कर रहे हो नलायको, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कंपाउंड आ गया P, ठीक है, ये आ गया भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं Q, और ये तुम्हारा निकल कर आ गया R, ठीक है। ये एक बात हो गई, चलो ठीक है। अब इतना अगर समझ में आ गया तो जरा चेक करते हैं, चेक करते हैं जरा ऑप्शन के थ्रू। कह रहा है बताओ आर क्या चीज है, आर क्या चीज है, देख लो भाई आर क्या है, कहाँ है आर,
ये रहा आर, आर ये रहा भाई, मिल गया आर, ठीक है। अरे कहाँ है ऑप्शन में, हाँ ये रहा सबसे ऊपर ही तो है, आर मिल गया। वैसे इस क्वेश्चन में तुमसे पी और क्या बोलते हैं क्यू और एस पूछा ही नहीं गया है, ध्यान से सुन लो, वो पूछा ही नहीं गया है, लेकिन बच्चों वो आना चाहिए, ठीक है। कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज उसने क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आर पूछ लिया है, कल को ऐसा भी तो हो सकता है सेम क्वेश्चन टिका दे और उस टाइम पे तुमसे बोल देगा कि अब एक काम कर दो जरा, इसमें पी बता दो, एस बता दो, एस तो इस बार भी पूछा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो यहां तक बोलो, इस स्लाइड तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे चलूं, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी बताओ, फिर मैं आगे चलूं, ठीक है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल एस पर आ रहे हैं, एस पर आ रहे हैं यूशुफ, जगह नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है इसलिए एस मैंने लिखा नहीं है। पहले मुझे यहां तक समझा दो, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलो आगे आ जाओ जरा। तो आर तक बात पहुंच गई है। आगे ये कहता है हमसे, ये आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आगे वैसे, कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यू गेव एस, ठीक है। क्यू ये लिखा, इसकी जरा स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर लेते हैं, है ना। ये रहा भाई तुम्हारा क्यू, ये आ गया क्यू, इसकी स्ट्रॉन्ग आर सॉरी, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर करोगे तो याद है ना मैंने क्या बताया था, NH3 निकलता है। तो जब यहां से NH3 निकालोगे तो ये H इधर से NH3 उड़ा दो, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, बेंजीन, कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और जहां से बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा ना, तो इधर से जोड़ दो, क्योंकि एक बॉन्ड इधर से कार्बन का टूट गया, इधर से एक बॉन्ड क्या बोलते हैं तुम्हारे नाइट्रोजन का टूट गया, तो इन दोनों ने आपस में ऐसे बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा तुम्हारा, याद है, थैलेट, थैलामाइड। बोलो जल्दी, समझ में आती है बात? ये तुमने पढ़ रखा है बच्चों पहले से, ये पढ़ रखा है तुमने, याद है वो वाला रिएक्शन गैब्रियल पथैलामाइड, तो थैलामाइड बना लिया, ठीक है। ये भाई हमारा क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा थैलामाइड बन गया सामने, ठीक है। ये थैलामाइड बन गया। अब क्या बचा, वैसे था क्या, ये तो मैं यही भूल गया। अच्छा ये Q है और ये S दे रहा है, ठीक है। तो भाई इसने क्या करा, Q ने हीट होकर S बना दिया, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब क्या बचा, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, और क्या चाहिए, S भी मिल गया, कुछ रह गया अभी? अच्छा, ऑन ट्रीटमेंट विद इथाइल टू ब्रोमो प्रोपेनोएट, ठीक है। चलो इसकी बात भी जरा कर लेते हैं कि ये ब्रोमो प्रोपेनोएट इथाइल क्या है, ठीक है, इसकी बात भी सुन लो जरा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, पहले जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ये बच्चों तुम्हारे सामने कंपाउंड आ गया। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इधर ये प्रोपेनोइड है और इधर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये इथाइल है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइड कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सेकंड कार्बन पे, यहाँ सेकंड कार्बन पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो क्या नाम है, प्रोपेनोइड आ गया। इसका रिएक्शन अब तुम करवाने जा रहे हो किसके साथ में, इसका रिएक्शन भी तुम कराने जा रहे हो एस के साथ में। अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है, यहां से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो होनी नहीं चाहिए। जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे एस के साथ में, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, एक मिनट, डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। यहां से ये निकलता है भाई तुम्हारा ब्रोमीन और इधर से निकलता है भाई हाइड्रोजन, ठीक है। HBr निकलेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ से ब्रोमीन उड़ा दो, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव लगा दो,
यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। HBr को साइड करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद क्या बना, तो उसको जरा बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पहले जरा उस बेंजीन रिंग को लिख लिया, ठीक है, उस पर ये मैंने उसमें मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिख लिया, ठीक है। इधर मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लिया और नाइट्रोजन के बाद में मैंने इसको कार्बन से जोड़ा, ध्यान से देखना, ठीक है। C, यहाँ पर एक CH3, इधर यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या लगेगा, एक H लगा दिया नीचे, और इतना करने के बाद यहाँ तुम्हारा आ गया C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बताओ कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तो फटाफट से बोलो। HBr को बाहर कर दिया और उसको कार्बन को उठाकर नाइट्रोजन से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्या दिक्कत है भाई? नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है ना मुबाशिर, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है तो उसका H+ की फॉर्म में निकालो, ब्रोमीन यहां से Br की फॉर्म में निकलेगा, और क्या चाहिए, बस इतना हो गया, ठीक है। अब इतना करने, इतना बड़ा ग्रुप साइड हाँ होगा, लेकिन क्या करें, लगेगा, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, अभी देखो थोड़ी सी हीटिंग में टूटेगा ये, ठीक है। अब ये कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव अ कंपाउंड T। अब जब तुम यहाँ पर KOH ऐड करोगे, कहाँ चला गया, अरे हाँ ये रहा, जब तुम यहाँ पर इस कंपाउंड में, इसको अलग से लिखना पड़ेगा यार, जगह नहीं है इधर, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा। जब तुम इस कंपाउंड को यहाँ पर जो पीछे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर है N पे है कार्बन, कार्बन पे CH3 पर H, यहाँ शायद CH2 है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद में O CH2 CH3 है, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या होगा, जब तुम इसको हीट करोगे KOH की प्रेजेंस में, जिसकी वो बात कर रहा है, तो फाइनली ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं यहां से टूटेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा गैब्रियल थैलामाइड में होता था, कुछ अलग नहीं होगा, और जब ये यहां से टूटेगा तो फाइनली यहां पर लगेंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, आकर लग गया COOK, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, जैसे वहां पे कराया था वही चल रहा है सब, COOK, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, CH3, हाइड्रोजन, CH2, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तब की बात है, ठीक है, बच्चों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था कि सर ये सब क्या है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें कहाँ से ये ग्लाइसिन, वेलिन, क्या बोलते हैं, इन सब के भाई फॉर्मूला याद होंगे, है ना। और ये आपका कंसर्न सही भी है, आई गेस इसका आंसर एलेनाइन आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है एलेनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, एलेनिन का स्ट्रक्चर होता है ये जो यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा एलेनिन होता है। और ये आपका कंसर्न बच्चों सही भी है, ठीक है, कि आप लोगों के पेपर में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते, लेकिन भाई अब जेई ने दिया तो क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये बायोमोलिक्यूल का ही है, इसीलिए मैं आपको क्या बोलते हैं, आपसे अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोगों को बच्चों पता भी होगा कि एलेनाइन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके पास PCMB बी भी है, बायो भी है, तो उसको पता होगा इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, किस किस का स्ट्रक्चर याद रखोगे और कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है, बट होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की सभा, क्वेश्चन हमने कम नहीं किए हैं, 10-11 क्वेश्चन आज भी किए हैं, ठीक है, बस वही है कि पैराग्राफ फॉर्म में किया है, तो शायद तुम्हें लगाओ कम किए हैं, लेकिन कम नहीं किए भाई, ठीक है, क्वेश्चन आज भी बहुत हुए हैं। तो 3 पैराग्राफ डिस्कस किए मैंने, ठीक है, और जब अगली क्लास में मिलेंगे इसको करेंगे, ठीक है। निधि बेटा अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, इसके बाद क्लास है, टाइम हो गया थोड़ा सा, ठीक है, मैं अगली क्लास में जब आऊंगा सबसे पहले डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारी आज की कहानी थी बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अगली क्लास में मैं मिलूंगा, ठीक है,
मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि क्लोरोक्विनोन क्या आएगा, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा होमवर्क दे दूं, अभी तो बेटा कुछ नहीं है, इतना ही रिवाइज कर लेना, ठीक है? या ना एक बार बेटा प्लीज सेंड कर देना, अभी मेरे को दूसरी क्लास शुरू करनी है, टाइम हो रहा है, ठीक है? इसलिए मैं अभी ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा यहाँ पर। प्रखर बेटा अगली क्लास में बात करूंगा इस बारे में, ठीक है? अभी मुझे क्लास एंड करनी पड़ेगी, ठीक है? अगली क्लास में मिलेंगे, और जैसा मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा टेस्ट दे लो, ठीक है? नहीं दोगे टेस्ट तो फिर मुसीबत है, ठीक है? ये याद रखना। हाँ कल स्पेशल नीट है, जिन बच्चों का मतलब जो कंटेनमेंट जोन में थे और एग्जाम देने नहीं आ पाए, उनके लिए कल एग्जाम है नीट का, और फिर 16 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो बच्चों बस आज की सभा इतनी ही थी, अब खत्म करते हैं और अब अगली क्लास में मिलेंगे। चलो बाय बाय।